हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसके लिए हम लोग मैथ के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड सवाल ही पढ़ेंगे एज ए रिवीजन के तौर पर। जैसे आज हम लोगों ने सिलेक्ट किया है चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई से संबंधित कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, उसमें हम लोग रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, क्वेश्चन पर जाने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं, तो इससे संबंधित कुछ जानकारी हमको पहले प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि 1/2 का बराबर होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%, 1/4 का मतलब होता है 25%। ये सभी तो सामान्य है, ये सभी तो हमको याद भी रहता है, लेकिन दिक्कत करता है आगे चलकर जो आपको आगे हम दिखा रहे हैं। जैसे जैसे देखिए आप कुछ कुछ चीज़ और जो नीचे दिया गया है, हम स्लाइड को थोड़ा आगे खिसकाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत होता है जब दे दिया जाता है 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.1/2%, 1/9 ये सभी चीज़ जो हमको दिक्कत करता है, और इसी सभी चीज़ का यूज हम पूरा चैप्टर में करेंगे। और ये महत्वपूर्ण चीज़ भी आप याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा समय ज़रूर बच जाएंगे। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपका बिल्कुल जीरो लेवल से रहेगा और आगामी अपर लेवल तक क्वेश्चन रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है कि 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज करें। साधारण ब्याज ज्ञात करें, मतलब ऐसा ही कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हमको पता है ऐसा ही कह रहा है यदि ज्ञात करने के लिए, तो 1 वर्ष का 10%, तो अगले वर्ष का भी 10%। तो 10 + 10 कितना पर साधारण ब्याज है तो 20%। तो इसलिए 10,000 का 20%, मतलब 20% बराबर 1/5। तो इसको काट देंगे हम डायरेक्ट, इसको 2 और 2 पर 3 0, मतलब 2,000 मेरा आंसर हुआ। चलिए चलते अगले दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न इसी का है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब यहाँ पहले प्रश्न में था ऐसा है, पहला प्रश्न पूछा था ऐसा है, अब दूसरा प्रश्न है CI का। तो चलिए हम चलते दूसरे प्रश्न की ओर। तो कह रहा है कि दूसरा प्रश्न में आपको निकालना है यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमको पता है कि पहला वर्ष का है 10 और दूसरा वर्ष का भी है 10, प्लस 10 10 × 10/100, इसको काट देंगे तो 1। तो यह होगा कितना 21%। अब यह कितना हो गया 21%। तो इसका मतलब कि 10,000 का 21% जो आएगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 2100। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टाइप 2। अब देखिए, अब हम हर प्रश्न को हम टाइप वाइज पढ़ते हैं। जैसे आपने इससे पहले देखा था टाइप 1 था, अब जो हम पढ़ेंगे वो टाइप 2 है। तो यह इसमें आपको कम समय में सभी चैप्टरों को आप टाइप वाइज पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ दिया गया है कि अब देखिए ध्यान से आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज, आपको यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो मूलधन कर आपको ज्ञात करने में, गौर से देखिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, आपको मूलधन कर है ज्ञात करने के लिए। देखिए कह रहा है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, तो मूलधन ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ 200 नहीं, यहाँ 210 है। यहाँ प्रश्न में 210 है, यहाँ मिसप्रिंट है। चलिए अब हमको देखना है कि 2 वर्ष के लिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और हमको उसका मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात का रेट दिया गया मेरा 10%। तो यदि मेरा हो गया यह 10%, यह है इधर 10%, मतलब यह P मतलब
ये हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। यदि पहला वर्ष में 10 रुपया है तो CI कितना होगा 11 रुपया, दूसरा वर्ष में भी 10 रुपया है तो यह कितना होगा 11 रुपया, दोनों 10 दिन का 100, 100, यह कितना 11 11 का 121। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है 21 का, तो 21, तो यह प्रिंसिपल और अमाउंट के अंतर को ही हम क्या कहते हैं ब्याज कहते हैं। तो यहाँ ब्याज कितना आया CI मतलब 21 बराबर दिया है कितना 210, तो इसीलिए 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा 10। तो आपको प्रश्न में अमाउंट P कितना दिया है 100, तो 100, अब 100 में हमको गुना कर देना है, 100 में यदि हमको गुना कर देना है 10 से, तो देखिए, तो इसका मतलब 1 बराबर ये 10 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 का हमको मान निकालना है, तो 100 का मान निकालना है, तो 100 बराबर हो जाएगा कितना 1000। मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ दिया गया है कि अमाउंट कितना है 100, सॉरी प्रिंसिपल है 100। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि, देखिए ध्यान से इसको पढ़िए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है तो आपको निकालना है मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है, तो इससे संबंधित आपको मूलधन निकालना है। ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा लड़का को परेशानियां होती है प्रश्न बनाने में। तो चलिए इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और जो पहले बेसिक जो मेथड है उसको भी देखेंगे। अच्छा 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। और जब भी ये 3 वर्षों का है ना, तो 3 वर्ष का है तो इसको हम ध्यान से करेंगे, इसमें हम इसका हम क्यू कर देंगे, 10 का हम क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तत्काल मान लें 1000 क्या है प्रिंसिपल है, 1000 क्या है इसका प्रिंसिपल है। चलिए 1000 जब प्रिंसिपल हो गया तो अब इसको हम थोड़ा मिटा देते स्पेस की कमी की वजह से। अब देखिए यह जो है 1000 जो यहाँ जो दिया गया है, तो अब हम इसका देखिए क्या करेंगे। अब देखिए थोड़ा, अब देखिए 1000 रुपये यदि आपके पास प्रिंसिपल रहेगा तो पहले वर्ष आपको 1/10% की दर से यदि आप उसको दे रहे हैं तो पहला वर्ष आपको ब्याज मिलेगा कितना 100, दूसरा वर्ष भी मिलेगा कितना 100, और तीसरा वर्ष भी मिलेगा कितना 100। अब देखिए ये तो पहला वर्ष से फिर दूसरा वर्ष में जाएगा, पहला से फिर ये दूसरा में जाएगा तो 1/10 इसमें फिर जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा फिर 10 हो जाएगा। चलिए फिर अब इससे चलते अगले में, इससे जब अगले में चलेंगे तो 1/10 जब होगा तो यह कितना हो जाएगा 10। ठीक है, आप गौर से देखो। फिर अब इस पर फिर से एक बार ब्याज रहेंगे, एक बार फिर इसका 1/10 होंगे तो यह कितना हो जाएंगे 1। आप देखिए यह जो 1 हो जाएंगे, अब आप गौर से देखिए, अब देखिए यह तो 1 हो गया, लेकिन अब इस पर फिर एक बार ब्याज लगेगा ना, एक बार तीसरा प्रतिशत फिर ब्याज लगेगा, तो 1/10 कितना हो जाएगा तो 10। तो अब देखिए ये तीनों बार मिलाकर कितना ब्याज आया, देखिए एक तो 10 यहाँ आया, 1/10 यहाँ आया, 1/10 यहाँ आया, और 1 यहाँ आया, और ये हो गया ये। अब आपको देखिए गौर से, तो 3 वर्ष का जो आपको दिया गया है, तो तीनों वर्ष का ये हो गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज ऐसा है, और यह ऐसा पर लगा हुआ ब्याज मतलब 10 10 10 20 10 30 1 31। तो CI बराबर कितना हो जाएगा, हमको CI का मान कितना आएगा 31। तो हम थोड़ा इसको स्पेस की वजह से हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए अब CI का मान देखिए आप कितना आ गया, CI बराबर मेरा का मान कितना आ गया 31। लेकिन आपको देखिए अब प्रश्न क्या कर रहा है, सॉरी CI और SI का अंतर आया 31, CI और SI का अंतर आया 31, CI और SI का अंतर यदि हमको आया कितना, SI का अंतर आया कितना 31। अब आप गौर से देखिए, लेकिन प्रश्न कह रहा है 31 नहीं है, प्रश्न कह रहा है 31 बराबर है 93 का, तो इसका मतलब 1 बराबर कितना होता है 3 यहाँ माना गया, और हम P को माने थे 1000,
पी के माने थे 1000, तो इसलिए यहाँ 1 बराबर है 3, तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा, सीधे 1000 गुना 3 बराबर 3000। इस प्रश्न का मेरा जवाब कितना हो गया, 3000 हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसका एक साधारण ट्रिक भी है, साधारण ट्रिक भी हम देख लेते हैं इसका। चलिए, इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन वो थोड़ा फार्मूला याद करने में परेशानियाँ होती है। तो इसका एक बेस्ट और बेस्ट ट्रिक है, शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इस टाइप का ट्रिक। चलिए हम दिखाते हैं आपको ये कौन सा ट्रिक है। देखिए, प्रश्न कर रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 है, तो आपको क्या करा है, रेट दिया गया है 10%, तो मूलधन करा है निकालने के लिए। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। तो क्या कीजिए, नीचे वाला को 3 से गुना करके ऊपर वाला 1 जोड़ दीजिए, तो 10 या 30 है 1, 31, तो 31 बराबर 93। तो यहाँ हम फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, सॉरी इसका इस पावर 3 कर देंगे, तो वो हो जाएगा मेरा मूलधन। तो 31 बराबर 93, तो 1 बराबर 3, तो इसीलिए 1000 बराबर 1000 में 3 से गुना हो जाए, मतलब क्या 3000 मेरा आंसर। सबसे शॉर्ट और बेस्ट तरीका है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न के साथ साथ टाइप भी यहाँ चेंज है, आप गौर से देखते रहिए। अब देखिए, यह प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला यह टाइप है, और इस प्रश्न को हम देखते हैं। हम अगले टाइप पर। अगला टाइप है कि टाइप नंबर 4 है। तो चौथा टाइप में करा है कि आपको जब 2 वर्ष का मिश्रण दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो, तब आप देखिए क्या करेंगे। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं, ये किस प्रकार का प्रश्न इससे पूछता है। कह रहा है, जब एक व्यक्ति एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, 2 वर्ष के बाद उन्हें 4500 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना रुपया हो जाता है, 4500 रुपया हो जाती है। वहीं समान राशि यदि 4 वर्ष के लिए दिया जाता है तो 6750 रुपया हो जाता है। तो राशि ज्ञात कीजिए। चलिए फिर से देखिए, जब 2 वर्ष के लिए दिया गया था तो 45 रुपया हो जाता है, लेकिन जब वहीं 4 वर्ष के लिए दिया जाता है तो वह कितना होता है, 6750 रुपया हो जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का भी बनाने का हम बेस्ट और बेस्ट उपाय देखेंगे और बेस्ट मेथड देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, कह रहा है कि आपको प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दर से 2 वर्ष में क्या करते हैं, उसको राशि हम उधार देते हैं। तो मान लेते हैं एगो पी क्या है, एगो पी राशि, हमको पता नहीं कोई राशि, तो मान लेते हैं एक राशि पी है, ठीक है। उसको हमने उधार दिया और 2 वर्ष के बाद वो कितना हो जाता है, 4500 रुपया हो जाता है। और अगले 2 वर्ष के बाद वो हो जाता है फिर 6750 रुपये, सॉरी 6750 रुपये। आप गौर से देखिए, यहाँ से चलिए देख लेते हैं हम इसको थोड़ा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, देखिए दोनों जगह टाइम कितना है, 2 वर्ष है, 2 ईयर। यहाँ से भी लगता है कितना टाइम, 2 ईयर। अब देखिए गौर से, दोनों जगह 2-2 वर्ष का है। तो एक बात हम करते हैं, यदि इसका और इसका दोनों का हम रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे 2250 से हम इसमें भाग देंगे और 2250 से यदि हम इसको को देंगे तो 2:3 आएगा। इधर पी है, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको थोड़ा और छोटा कर दें हम। इसको यदि हम और छोटा करते तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि P/4500 P/4500 बराबर 2/3। अब देखिए आपका ऐसे ही कट गया, इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500। अब P का मान ये इधर गुना होगा, P बराबर कितना हो जाएगा, 1000। यह मेरा हो गया आंसर। आपको शायद समझ में आया होगा अच्छी तरीके से।
यदि नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो का आप दोहरा कर फिर से देख लीजिए। प्रश्न फिर से एक बार देखिए। प्रश्न करा है कि जब 2 वर्ष यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, 2 वर्ष के बाद वह राशि 4500 रुपया हो जाती है। वहीं राशि यदि 4 वर्ष के लिए दिया जाए तो वह कितना हो जाएगा, 6750 रुपया हो जाएगा। तो राशि ज्ञात करें। तो हमने क्या किया, देखिए गौर से, हम फिर इसको देख रहे हैं। हमने क्या किया शुरुआत में कि यहाँ से कि एक पी मान लिया, और 2 वर्ष के बाद यह हो गया, यह पी हो गया 4500 रुपया। और फिर अगले 2 वर्ष के बाद यह हो गया 6750 रुपया। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखिए, समय हमेशा कितना ही लगता है, 2 वर्ष ही लगा है दोनों जगह। अब दोनों जगह 2 वर्ष लगा है, तो इसका तो ये राशि और ये राशि का दोनों का हम अनुपात निकाले तो 2:3 निकला। अब जब हमको 2:3 राशि जब निकला, तो अब देखिए, अब हमको इसका मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन निकालने के लिए हम यहाँ क्या करें, P/45 और इसका रेशियो बटा इसका रेशियो। तो देखिए P/45 और इसका रेशियो बटा इसका रेशियो काट के देखिए आपको आएगा, P का मान आ गया कितना, P का मान आ गया है 1000। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। इसी टाइप का अब दूसरा प्रश्न है। देखिए फिर से इस प्रश्न को एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़िए। कह रहा है एक व्यक्ति, थोड़ा जूम कर देते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए, एक व्यक्ति निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। वह 2 वर्ष में 3000 और 6 वर्ष में 4500 हो जाता है। सॉरी, 2 नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 वर्ष नहीं है, यहाँ 3 वर्ष है, मिसप्रिंट है थोड़ा। तो यहाँ कह रहा है कि 3 वर्ष में 3000 रुपया और 6 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है। तो आपको कह रहा है कि राशि ज्ञात करें। वो राशि कौन सा थी जो इसमें इतना वृद्धि हो जाता है, राशि आपको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम चलते इसको देखते इसका सोल्यूशन कैसे होगा। इसको थोड़ा हम क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं साइड करके। फिर वही प्रोसेस हमने क्या किया, एगो कोई राशि था उसको हम मान लिया P, और वह 3 वर्ष में हो गया 3000 रुपया। ठीक है। अब फिर 6 वर्ष में हो जाता है वह 4500 रुपया। अब देखो ये इतना तो हो गया। अब आप एक चीज़ गौर से देखिए यहाँ, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, थोड़ा कलर चेंज कर ले। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना समय लगा, 3 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, 3 वर्ष। तो वही कंडीशन, ये दोनों को हम रेशियो निकालेंगे तो 1500 से कर देंगे तो कट जाएगा, तो 2:3 आ जाएगा। इधर P है ही, हमको P का मान निकालना है, तो P बटा जो आपको दिया गया है वो उसको हम रख देंगे 3000 बराबर 2/3, काट देंगे, इसे कट जाएगा 1000। तो P का मान निकाल जाए 1000, ये तिरिया गुना हो जाएगा इसके साथ, 1000 दूना 2000, इसका मेरा आंसर हुआ। चलिए समझ में आया आप सभी लोगों को। चलिए चलते अगले टाइप की ओर। अगला टाइप से कई बार नहीं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला टाइप है, कह रहा है जब मूलधन और मिश्र धन दिया हो तो ब्याज दर कहता है आपको ज्ञात करने के लिए। गौर से देखिए, अब देखिए मूलधन भी दिया रहेगा आपको, मिश्र धन भी दिया रहेगा, आपको कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए। तो अब आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए इस प्रश्न में कह रहा है कि 125 रुपये की निश्चित राशि, देखिए यदि P का मान कितना दिया गया है, 125 रुपया, P का मान है 125 रुपया। अब चलते, यह 3 वर्षों के बाद 216 रुपया हो जाता है। तो A का मान फिर कितना दिया गया है, A का मान दिया गया है, फिर कितना हो जाता है, 216 रुपया हो जाता है। A का मान कितना हो गया, 216 रुपया हो गया। तो अब यहाँ हम देखते हैं, हम थोड़ा इसको और छोटा कर ले। अब यहाँ देखिए P अनुपात A हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ हम करते हैं P अनुपात A। P का मान है आपको 125 और A का मान है 216। अब देखिए यह समय, गौर से देखिए समय कितना दिया गया, समय यहाँ है 3 वर्ष।
3 वर्ष है तो इसको हम क्या करें, इस पर क्यूब रूट चढ़ा देंगे 1/3। इसको मतलब इसका मतलब 1/3। इधर से हम क्या करेंगे, क्यूब रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए इसका 5, अब दोनों रेशियो में है। अब दोनों एक यह क्या है, रेशियो में है। अब देखिए यह और यह दोनों क्या है, रेशियो में है। तो 125 का क्यूब होगा 5, और यह इधर कितना रेशियो हो गया, कितना रेशियो हो जाएगा इधर कितना 6। तो 5/6 है। आपको दर निकालना है तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है। देखिए दोनों का अंतर आपको दिया गया है, दोनों का अंतर आपको है 1। दोनों का अंतर आपको कितना दिया गया है, 1। अब देखिए दोनों का अंतर आपको यदि 1 आ गया है, दोनों का अंतर यदि आपको 1 यहाँ तक है, तो आप गौर से देखिए कि हम क्या करेंगे, अंतर बट्टा जो हमको पी आया था, पी का रेशियो कितना आया था, 5 गुना 100। काट देंगे इसे, कितना हो जाएगा 20। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20% मेरा इसका सही जवाब आ गया। इस प्रश्न का सही जवाब कितना प्रतिशत है, 20% इसका मेरा सही जवाब है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न उसी टाइप का है। अब इस प्रश्न को सेम तरीका से हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। यहाँ देखिए इसका क्या तरीका है, थोड़ा पहले इसको जूम करके हम पढ़ ले। कह रहा है यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो, मतलब यदि आपको वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देना है तो आपको इसका दर ज्ञात करना है। यदि कोई राशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए इसको हम सोचते हैं थोड़ा। चलिए हम क्या करते हैं इसको, कि यदि हम मान लेते हैं कोई धन पहले पी, इससे पहला कंडीशन आपने पढ़ा था कि हम लोग क्या करते थे, पी और ए का हम लोग रेशियो लेते थे, पी और ए के हम यहाँ भी रेशियो लेंगे। तो यदि पी और रेशियो ए, सॉरी पी रेशियो ए हम लिए यहाँ, तो पी का मान देखो यहाँ कितना आया था। पी का मान लेते हैं, पी का मान कितना है, 1 है। यदि पी का मान लिए हम कितना है, 1 है, तो ए का मान देखिए यह कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ समय कितना है, 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष है तो इसे हम लोग क्या करते थे, आपको बताए थे, इस पर हम क्या करते, क्यूब रूट चढ़ा देंगे। तो 1/3, सॉरी यहाँ 3 होगा सीधे। पिछले प्रश्न में भी शायद दिक्कत है, यहाँ भी 1/3 नहीं, सिर्फ 3 ही होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ 3 हो गया, तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और 8 का क्यूब कितना होगा, 2 होगा। और हमने बताया था आपको कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, तो दोनों का अंतर कितना आया, 1। तो 1/p कितना है, 1 ना, तो बट्टा 1 गुना 100 यह दिया गया है। तो 1/1 तो 100 से गुना करेंगे तो कितना, 100 मेरा आंसर हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी है इसी टाइप से संबंधित। अब थोड़ा इसको जूम कर दे, देखिए इस प्रश्न को। कह रहा है कि 3,000 रुपये की एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3923 रुपया हो जाती है। अब देखिए कोई धनराशि 3,000 रुपया से बढ़ के 3923 रुपया हो जाता है। समय आपको कह रहा है 3 वर्ष दिया गया है, समय भी आपको दिया गया है 3 वर्ष। तो आपको दर निकालना है, दर ज्ञात करना है। तो चलिए इससे संबंध हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। चलिए अब क्या है, यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ जो हम यदि इसको क्या करना, 3 वर्ष दिया, यदि इस पर हम क्यूब रूट चढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यूब रूट चढ़ाने से पहले हम एक चीज़ हमको गौर करना होगा कि हम देख लेंगे पहले जो प्रिंसिपल और अमाउंट कितना कट भी रहा है या नहीं। यदि कटता है तो हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल दिया है 3,000 और अमाउंट दिया गया आपको 3923।
23। यदि ये दोनों कटेगा तो 3 से यदि काट देंगे तो देखिए यह हो जाएगा 1000, और यह हो जाएगा आपको, यह आपको हो जाएगा 3 से काट देंगे तो 13। एक मिनट, सॉरी, इस प्रश्न में यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। इस प्रश्न के प्रिंटिंग में यहाँ 39 से 93 होना चाहिए। देख लेते इसको थोड़ा हम बड़ा करके। यहाँ जो है 3993 होना चाहिए, 3993 होना चाहिए। अब 39 से जब 93 है तो अब देखिए यह पूरा बन जाएगा। यहाँ भी होना चाहिए 3993, यहाँ होना चाहिए 3993। अब देखिए 3993 अब आ गया। तो अब देखिए इसको हम 3 से यदि हम काटते तो यह कितना था, 1331। अब देखिए 1331 आ गया। अब हम इस पर क्यूब रूट चढ़ाते हैं। यदि अब हम इस पर क्यूब रूट चढ़ाते हैं तो क्या दिक्कत है। अब हम इस पर क्यूब रूट चढ़ा दिए, इस पर भी क्यूब रूट हम चढ़ा दिए, 3 3 कर दिए। अब देखिए इसका क्यूब रूट आएगा 10, इसका क्यूब रूट आएगा 11। अब देखिए दोनों का अंतर कितना का, 1 का। तो हम आपको बताएं कि 1 को रखेंगे ऊपर, बटा में रखेंगे 1, 10, और गुना करेंगे हम कितना से, 10 से। तो काट देंगे इसको तो कितना बचेगा, 10%। मेरा हो गया सही जवाब इसका। चलिए क्लास को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। यह मैथ से संबंधित पहला वीडियो है। सीआई और सीआई का अब आएगा अगला सीरीज, आपको मैथ का चलते ही रहेगा। तो यदि इसमें आपको रिवीजन के तौर पे यदि आपको मैथ का तैयारी करना है तो यह बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे 15 दिन में आपको पूरा मैथ का हम लोग कंप्लीट रिवीजन करवा दें। धन्यवाद।